चंदिया हजारा गांव में शारदा नदी कटान को लेकर ग्रामीण परेशान। तहसील में पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव चंदिया हजारा में शारदा नदी लगातार कटान कर रही। अब तक कई किसानों की कृषि भूमि कटान कर ली गई। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गांव में भी पानी भर जाता है। काफी शिकायतों के बाद भी शारदा नदी कटान को लेकर प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बात से नाराज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने तहसील परिसर में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। समस्या का समाधान न होने पर 11 सितंबर को भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवाशीष राय, मैं चंदिया के निवासी हूँ। आज किस संबंध में आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं? हम चंदिया हजरा जो पूरा क्षेत्र है, जिसमें राहुल नगर 6 नंबर खिड़किया बरगदिया पूरा इलाका पिछले 10 साल से कट रहा है और सरकार इस पर मौन साधे हुए है। पूरे इलाका को बचाने के लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं है। कभी टाइगर रिजर्व के नाम पे आ रहे हैं, कभी एनओसी के नाम पे आ रहे हैं और लेके पूरी इलाका को बर्बाद किया जा रहा है। पिछले 4 साल से एनओसी की हवाला देकर हमें गुमराह किया गया है। हम लगातार कह रहे हैं राष्ट्रीय वन संपत्ति नष्ट हो रहा है और एनओसी वन विभाग क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वन विभाग भी इसी सरकार के ही अंग है। ना देने के पीछे सबसे ज़्यादा मंशा मैं समझता हूँ उस इलाका को बर्बाद करने की योजना सरकार के पास है। इसलिए इस बर्बादी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उस इलाका के जो कटान हो रहा है, आज पिछले 2 महीना से करीब 200 एकड़ जमीन इसमें नदी में समा चुकी है और पिछले ये 1.5 महीना पहले से हम बोल रहे थे कि 1 एकड़ जमीन कट गई है, अभी इसकी स्थायी व्यवस्था किया जाए। लेकिन सरकार, यहाँ के प्रशासन लगातार हम देख रहे हैं खानापूर्ति कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं आपके काम का सराहनीय हम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं जब काम आपका सफल नहीं हो रहा है तो अगली योजना ला के खड़ा किया जाए, जियो बैग लगाया जाए और वहाँ पर मशीन से सारी व्यवस्था को किया जाए, ठोकर लगाया जाए। ये लगातार हम मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं आए। इसलिए कटान पीड़ितों के समस्याओं के समाधान के लिए हम इस आंदोलन पर उतरे हैं और इस आंदोलन को हम 11 सितंबर से सामूहिक भूख हड़ताल में बदल देंगे और ये क्रमिक भूख हड़ताल भी चलेगा। उसके बाद आमरण अनशन तक चल सकता है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देते तो ये ब्लॉक में ही नहीं, हम जिला स्तर पर एक बड़े घेराव की तैयारी करेंगे। और इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक नदी किनारे स्थायी ठोकर बांध की व्यवस्था नहीं किया जाएगा। एनओसी सरकार वन विभाग से लाके और तत्काल चैनलाइजेशन के द्वारा उस इलाके की सील सफाई करके हमारे इलाका को सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया। हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं, ये जवाब चाहते हैं पिछले 4 साल से एनओसी के नाम पर हमें क्यों गुमराह किया गया है, एनओसी क्यों नहीं मिला, इसके जवाब भी सरकार से मांगने के लिए आज हम यहाँ पर प्रदर्शन में आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीर सरकार। आज किस संबंध में आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए? हम लोग आज तहसील परिसर में तहसील एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए कि हम लोग का जो कटान पीड़ित है और जो शारदा नदी द्वारा दैनिक कटान कर रही है और इसको स्थायी कोई समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे कार्य को। धरना अगर हमारा 11 सितंबर दिन को फुटबॉल ग्राउंड चंदिया में बैठा जाएगा अनिश्चितकाल के भूख हड़ताल का। अगर उसमें हम लोगों का कार्रवाई समुचित ढंग से नहीं किया गया तो आगे हम लोग इसको आगे जिला लेवल के स्तर पर ले जाएंगे। हमें चैनलाइजेशन का बार बार हवाला दिया जाता है, जबकि गवर्नमेंट ने 9.25 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्ताव पास कर चुका है, लेकिन आज 4.5 वर्ष हो चुका है, अभी ये चैनलाइजेशन कार्य नहीं किया गया है। वन विभाग इतना रुपया पर्यावरण के नाम पे हर प्रतिवर्ष जो है वृक्षारोपण करते हैं सबको, और उसी अगर जो जिंदा है वृक्ष जो ऑक्सीजन दे रहा है अगर उसको भी अगर बचाने का कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण पर्यावरण में भी दिक्कत आ रहा है। हम लोगों का कृषि भूमि, वन भूमि सभी कटान कर रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा हम लोगों के प्रति। मेरा सरकार से यही मांग है कि हमारा क्षेत्र को बचाया जाए, कटान को शीघ्र गति से जियो बैग के माध्यम से रोक के उसके बाद चैनलाइजेशन का कार्य किया जाए, जिससे हमारा क्षेत्र बच सके।